Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with the new topic. So नेपाल और चाइना ने साइन कर लिया है BRI कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो क्या ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग न्यूज हो सकती है? तो चलिए जानते हैं डिटेल में। So yes, Nepal and China signed execution framework for the Belt and Road Initiative in the Beijing। और जहां से ये जरूर आपको पता लगता है कि जो नेपाल है वो जल्द ही प्रोजेक्ट्स जो भी बीआरआई के अंडर है उनके इम्प्लीमेंटेशन की स्टार्टिंग करेगा। एंड ये अपडेट कहाँ से आया? जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ही डिड द ऑफिशियल विजिट टू चाइना एंड उसी के बाद ये एग्रीमेंट साइन किया गया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये नेपाल चाइना के इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो एग्रीमेंट था ये साइन किया गया बाय द अमृत बहादुर राय जो कि नेपाल के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और लियू शुसे जो कि चाइना के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के। सो ऑफ कोर्स ये जो एग्रीमेंट सामने आया तो उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रेंथन अप होने को जरूर देखेगी। बात करें बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव का, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसका जो मेन आप एजेंडा कह सकते हैं तो वो है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, देन जिससे चाइना को वो लिंक करना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से, रशिया से और यूरोप से। डन। तो चाइना इसीलिए सब कंट्रीज के साथ बीआरआई जो है प्रोजेक्ट उसको उसके ऊपर एग्रीमेंट साइन करने की बात करता है। हालांकि बाकी कंट्रीज है, चाहे इंडिया है, बाकी कुछ कंट्रीज हैं जो बीआरआई कंपनी जो कंट्रीज हैं उसे एग्जिट भी करती है एंड चाइना का सपोर्ट नहीं करती है। सो डिस्पाइट नेपाल एंड चाइना हैविंग साइंड बीआरआई एग्रीमेंट 2017 में भी इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, बट कोई भी प्रोजेक्ट इसके अंडर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अब नया फ्रेमवर्क सामने आ गया तो फॉर श्योर जल्दी ही हमें कुछ प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उस पे देखें तो ट्रांस हिमालयन कनेक्टिव नेटवर्क के ऊपर क्या कहना है, तो दोनों कंट्रीज ने एक्सप्रेस किया है कि दे आर रेडी फॉर बिल्डिंग व्हाट ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, जो बेसिकली फोकस करेगी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चाहे पोर्ट्स हो, रोड्स हो, रेलवेज हो, एविएशन हो, पावर ग्रिड हो या टेलीकम्युनिकेशन हो। तो दोनों कंट्री जो है पर्टिकुलरली इन सारे रीजन में, चाहे पावर ग्रिड, एविएशन, जहां पे भी कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम थी वहां पे अब काम करेगी। सो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है तो इस एग्रीमेंट के बाद जो है एक लैंड लिंक्ड कंट्री हमें देखने को जरूर मिलेगी। ना नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो जब इस एग्रीमेंट को साइन करने की बात की जा रही थी तो नेपाल का कुछ कहना था कि वी विल नॉट बी टेकिंग द लोन्स, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे नेपाल की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो लोन्स लेने के लिए नहीं है। सो यस दे विल बी गोइंग फॉर द ग्रांट। लेकिन जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो फाइनल जो टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिली दैट वाज द रिप्लेसमेंट, ना ही ग्रांट ना ही लोन। सो चाइना साइड ने प्रपोज किया है कि दोनों ही जो ये चीज है उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। दोनों साइड्स ने कॉम्प्रोमाइज किया एंड यस जो फाइनल टर्म है इस पर्टिकुलर टाइप पे एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, बिकॉज चाइना के ऊपर हमेशा से एक आरोप है कि वो प्रोजेक्ट साइन करता है बाकी कंट्रीज के साथ और उनको इतना ज्यादा लोन दे देता है कि डेप्ट ट्रैप हो जाता है। एंड जब कंट्री फेल हो जाती है किसी लोन को रीपे करने के लिए उसके बाद वो उनकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन या कोई जो पर्टिकुलर चीज अपने साथ लीज में साइन करा लेता है ना। 4 दिन की विजिट थी टू चाइना। प्राइम मिनिस्टर ओली ने एम्फोसाइज किया कि नेपाल काफी ज्यादा बेनिफिट होगा इस बीआरआई से एंड चाइना का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नेपाल के डेवलपमेंट के लिए। ओली ऑल्सो कॉल्ड ऑन चाइनीज इन्वेस्टर कि नेपाल को वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखें, जो नए प्रोजेक्ट्स है नेपाल के अंदर इन्वेस्ट किए जाएं। डन। एंड साथ ही में ही ऑल्सो एश्योर्ड कि जो कंट्री है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे रहेगी, बिकॉज देखिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस तो फॉर श्योर हमें एक स्टेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी हमारा जो बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कंट्री का डेवलपमेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो दोनों कंट्रीज के बायलैटरल टाइज में ये काफी ज्यादा एक अच्छा दोनों के जो स्टेटमेंट्स आई है। बट यहाँ पर एक पर्सपेक्ट आता है कंसर्न फॉर द इंडिया, बिकॉज वी ऑल नो कि इंडिया एंड नेपाल दे शेयर देयर बॉर्डर्स। एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अगर आपको पता होगा पोखरा में जो भी चाइना फंड करता है एंड जिसके ऊपर लोन दिया है $200 मिलियन, तो नेपाल ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी प्रोसीड कर दिया था। इंडिया ने जरूर इसके ऊपर कंसर्न्स रेज किए थे लेकिन फिर भी लास्ट ईयर ये जो एयरपोर्ट ओपन हो गया।
हालांकि अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो एयरपोर्ट है उसके अंदर चल रहे हैं काफी ज्यादा लॉसेस, एंड द रीजन इज दैट कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वहां पे नहीं है, साथ ही में लिमिटेड डिमांड है एयरलाइन से इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की। एंड उससे भी बड़ा एक रीजन है कि इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया है कि ये जो एयरपोर्ट है वहां से इंडिया का एयर स्पेस बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा, एंड इसकी वजह से जो है ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट है जो प्रोजेक्ट है नेपाल चाइना का, ये लॉसेस में। पोखरा जो कि 15 से 20 मिनट दूर है इंडिया के बॉर्डर से बाय द कमर्शियल फ्लाइट, एंड इंडिया इज ऑल्सो फोर्स टू शट इट्स एयर स्पेस बिकॉज इट इज पोज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। एंड अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हमने ये एग्रीमेंट देखा है तो एक कंसर्निंग फीचर इसलिए है, रीजन बिंग जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स सामने आएंगे तो हो सकता है चाइना इंटेंशनली नेपाल का वो एरिया यूज करे जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स को प्लेस कर सकता है, मिलिट्री प्लेस कर सकता है, सो एनीथिंग कैन बी डन। सो यस, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इंडिया के लिए जरूर कंसर्न है, बट लेट्स सी व्हाट ऑल हैपन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, और आप जब भी एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 है आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।